हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं रिजाइन मोदी, जो अभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रहा है। अब तक उसके ऊपर 3.25 लाख ट्वीट हो चुके हैं। वो अभी क्यों ट्रेंडिंग में है, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसका एक ही कारण है कि मोदी सरकार है, उन्होंने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट कि हमें वोट दो। हमने ये किया, करना कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करना है पर काम कुछ नहीं करना है। आप ये फोटो में देख सकते हैं कि अभी इंडियंस यानी कि जो भारतीय लोग हैं अभी बीजेपी को इस तरह निकालना चाहते हैं। इसी का यही कारण है कि वो करते कुछ नहीं, कहते हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको पता है 14 की जो हुई थी इलेक्शन, उन्होंने कहा था हम ये करेंगे वो करो नहीं, उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा। फॉरेन में घूमे फिरे और कुछ नहीं किया, वाह वाह की। अभी आपको पता है जो फॉरेन की टॉप 10 यानी कि जो भी टॉप कंट्री है, वहाँ के न्यूज़पेपर में अभी मोदी को उनको उनके बारे में कहा जाता है कि ये कोरोना सिर्फ मोदी की वजह से ही इंडिया में इतना बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन किए एक ही, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, सबको जैसा चाहे वैसा। आपको अभी पता है कि कुंभ मेला हुआ है, इतना कोरोना चल रहा है, लोगों को कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखे, साथ में ना जाए, साथ में यानी कि 4 लोग इकट्ठा ना हो। और कुंभ मेले में 25 से 30 लाख लोगों को वहाँ जमा होने के लिए उन्होंने परवानगी दी। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस यानी कि अपक्ष ने भी उनका विरोध किया, पर उन्होंने उसका भी कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कुंभ मेला होने दिया। उनकी वजह से आज बहुत कोरोना बढ़ रहा है। आपको पता है कि कोरोना संक्रमण से बढ़ता है, फिर भी वो कुंभ मेला होने दिया। अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, अभी आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन की रैलियां की है, किसी हॉस्पिटल में अभी तक नहीं गए, किसी हॉस्पिटल की पूछपरछ यानी कि देखा नहीं कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, लोगों की क्या शिकायत है, लोगों को क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं, ऑक्सीजन की कमी को दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी रणनीति क्या है? सिर्फ वोट मिलने चाहिए, हमें जीतना है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। अभी तक आप Hello, how are you doing? I'm working out. How can I get to the train? समझे नहीं है। हम इंडियन भारतीय लोग हैं, हमें हमारे देश को पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इंडिया यानी कि हमारे देशवासियों को। पर उन्होंने उनको भी नहीं दिया। उन्होंने अपने बारे में सिर्फ सोचा और किसी के बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ इलेक्शन को ही सबसे ऊपर मानते हैं और किसी को नहीं। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं। आपको पता है कि वो 1 मई के लिए जो भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, अभी पहले दिन उनका रजिस्ट्रेशन 3 घंटे में 80 लाख हो गया। फिर आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम 1 तारीख को वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। एक दिन में ऐसा हो गया, अभी 1 तारीख तो आई नहीं। मगर आप इंडिया में कहीं भी जाओगे तो आपको उनके पोस्टर मिल जाएंगे। वहाँ उन्होंने कहा है कि हमने 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, 18 साल से ऊपर वाले लोग वैक्सीन लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। पर उन्होंने सिर्फ प्रचार किया है। अभी वैक्सीनेशन आपको तो पता चल गया कि 15-20 दिन तक वैक्सीनेशन तो शुरू हो नहीं सकता, फिर भी उन्होंने पोस्टर लगवा दिए। ये सारा खर्चा पब्लिक के पैसों से आता है। अब अगर हमारे पैसों का इस्तेमाल इसी तरह करते, उनकी बजाय उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट डाले हुए थे तो बहुत बड़ी बात होती। अभी ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं हो रहा होगा। अभी आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो ये रिजाइन मोदी है, वो हैशटैग है, उन्होंने फेसबुक से कह के रिस्ट्रिक्शन कर दी थी, बैन कर दी थी।
ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है, ये मानव अधिकार है। हम हमारे जो विचार है वो सोशल मीडिया पे रख सकते हैं। उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन फिर हटवा दिया। अभी आप इस फोटो में देख सकते हैं, बंदा ऑक्सीजन की वजह से मर रहा है और मोदी जी के पास ऑक्सीजन है फिर भी नहीं दे रहे। आपको दिख रहा है उनके लिए ऑक्सीजन की वैल्यू कम है मगर वोट की वैल्यू ज़्यादा है। इंसान की जो भी मौत होती है, क्या इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू उनके लिए कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा उनकी वोट के बारे में। अब आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो भी इलेक्शन हुआ उनके लिए उन्होंने कितने लोगों को इकट्ठा किया था विदाउट एनी मास्क, एनी डिस्टेंस, कुछ भी नहीं। तो अभी वहाँ कोरोना कितना बढ़ेगा, उनकी वजह कौन? अभी आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं वो अपने पापा की लाश को ले जा रहे हैं और अमित शाह का बेटा है वो पीछे हॉस्पिटल में काम हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है और वहाँ वो कैसे बैठा है। उनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। अभी आप मोदी जी का भी ये फोटो देख सकते हो कि अभी चिताएं जल रही है और वो इसे इग्नोर कर रहे हैं। अब मैं आपको ऐसे कुछ वीडियो दिखाऊंगा जिससे आप चौंक जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये अभी क्यों ट्रेंडिंग में चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। अब आप ये वीडियो देख लीजिए। Discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ। पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें।